युवा अन्ना अकेले ही सड़क पर पैदल यात्रा कर रही थी। तभी रेडियो में अचानक आवाज आई कि आज 11 नवंबर का दिन है, शनिवार। लेकिन अन्ना ने अपनी घड़ी निकालकर ध्यान से देखा, आज तो 11 नवंबर था, शुक्रवार। उसने सोचा कि यह एंकर की गलती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अगला प्रसारण उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर गया। रेडियो में रिपोर्ट में कहा गया कि जैसे ही कल दोपहर के बाद शुरू हुई इको वैली में मूसलाधार बारिश हुई और सारी रात जारी रही, जिससे आसपास की नदी का पानी तटबंध को तोड़ गया और अब तक मौसम में कोई सुधार के संकेत नहीं है। और संयोग से अन्ना अभी इको वैली की सड़क पर पैदल चल रही थी। उसने ऊपर देखा, आकाश में बादल नहीं थे, मौसम बहुत साफ था और बारिश होने का कोई संकेत नहीं था। अन्ना कुछ डरी हुई, क्या यह भविष्य से आई हुई प्रसारण है? तभी उसकी पीठ पीछे से एक कार आ रही थी। अन्ना ने जल्दी से हाथ उठाकर उसे रोक लिया, भले ही यह सच है या नहीं, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठकर घाटी छोड़ना चाहती थी। कार में बैठे बूढ़े दंपति अन्ना के घबराए चेहरे को देखते हुए सोचने लगे कि क्या हुआ होगा और लगातार उससे पूछताछ करने लगे। अन्ना को डर था कि उसने कुछ भ्रम कर लिया है। उसने उनसे पूछा कि आज की तारीख क्या है। पुष्टि हुआ कि सचमुच आज 11 नवंबर शुक्रवार है। वह अपने होंठ दबाकर चुप हो गई, बस लगातार बाहर झांकने लगी, क्योंकि यह बात बहुत अजीब थी। बताने पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। कार तेजी से सड़क पर आगे बढ़ी, धीरे धीरे घाटी से बाहर जा रही थी। अन्ना ने अंततः कुछ राहत महसूस की, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा हेडफोन पहना, अंदर से फिर से वही उद्घोषक की आवाज आई, जिसमें कहा गया कि इको वैली में स्थानीय स्तर पर बाढ़ संकट की घोषणा कर दी गई है। इस बाढ़ में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक दंपति, 2 बच्चे और एक किशोर शामिल हैं, जिन्हें गाड़ी में डूबा पाया गया। और यह घटना घाटी से बाहर जाने वाली सेवा क्षेत्र के पास घटी। वह इधर उधर देखा, क्या ये उन्हीं की कार में बैठी 5 लोगों की बात नहीं हो रही है? इसी दौरान बच्चे गाड़ी में चक्कर आने से रोने लगे और महिला सेवा क्षेत्र में आराम करने की तैयारी कर रही थी। तो अन्ना ने तुरंत चिल्लाते हुए गाड़ी रोकने को कहा और पूरा मामला बता दिया। वास्तव में जैसा कि उम्मीद थी, कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अन्ना के चेहरे पर इतनी गहरी चिंता देखकर आदमी ने फिर भी गाड़ी रोक दी और उसी समय दूर दूर तक गहरे बादल और बिजली चमकने लगी। लेकिन महिला अभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। अन्ना ने उन्हें छोड़ियच दिया और अकेले गाड़ी से उतर गई। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि जैसे ही वह वहां से चली गई, आसमान में बादल और बिजली गायब हो गए, मानो वे कभी थे ही नहीं। और अन्ना आखिरकार घाटी से बाहर आ गई और आराम करते हुए उसने फिर से अपने हेडफोन पहन लिए। इस समय रेडियो पर रिपोर्ट आई, आज 11 नवंबर 12 तारीख है, शनिवार की शाम की खबर। प्रतिध्वनि घाटी पुलिस ने आज सुबह की जांच में सड़क के किनारे एक शव पाया और स्थान घाटी के बाहर का था। शव एक लाल कपड़े पहने हुई किशोरी का था, जिसे एक तेज गति वाली गाड़ी ने टक्कर मारी होने का संदेह है।